नवजोत रंधावा और अब आपको दिखाते हैं चुनाव आज तक। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का कल चुनाव होना है, वोटिंग कल होनी है, लेकिन फिलहाल एक तस्वीर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मुस्लिम शख्स की वायरल तस्वीर पर राजनीति गर्मा गई है। ओवैसी सवाल उठा रहे हैं तो अमित शाह जवाब दे रहे हैं। ये तस्वीर बंगाल की चुनावी जंग का नया हथियार बन गया है। सोनारपुर में मोदी ने जुल्फिकार को करीब बुलाया, कुछ बात की और बात बढ़ती चली गई। ये तस्वीर आंधी की तरह सोशल मीडिया में बहती चली गई और इसी के साथ सियासत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई। ओवैसी ने इस तस्वीर की आड़ में बीजेपी पर वार किया तो आज अमित शाह ने गुगली पर शॉट खेल दिया। तुम बोले तुम सुनोगे तो बोले बोलो, मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। ये समझना मुश्किल नहीं कि मियां जुल्फिकार तो बस मोहरा बन गए, गेम कहीं और हो गया। जुल्फिकार पर तकरार तो ताजा है, मुस्लिम वोट को लेकर मोर्चाबंदी तो अरसे से जारी है। एक दाव तो तब चला गया जब ओवैसी की पार्टी AIMIM और फुरफुरा शरीफ ने चुनाव लड़ने का इरादा किया। ममता बनर्जी तभी से ओवैसी पर हमले कर रही हैं। यही तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रेसी और अपॉर्चुनिज्म है और इनका ये कम्युनल बिहेवियर है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मुसलमान गाय है, कभी लात भी मारती तो कभी दूध भी देती। आप हमको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते बंगाल के मुसलमानों को? और फिर आप ये कहते हैं कि यूनाइटेडली मुझे वोट दो। ये जो नौटंकी कम चला रही है ना ममता बनर्जी, इससे तंग है मुसलमान, ना उनका कोई फायदा हुआ है। ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে बीजेपी টাকা দেয় আর बीजेपी টাকায় ওরা এটা করে যায়। बंगाल का पूरा चुनाव ही इस बात पर टिका है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को किस हद तक सेंध से बचा पाती हैं और कहां तक हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाती हैं। ममता का घूम घूम कर चंडी पाठ करना, मंदिर मंदिर जाना, सब कुछ उसी रणनीति का हिस्सा है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे ओवैसी और अमित शाह में जिस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग चल रही है वो कोई नई नहीं है। बंगाल के चुनाव में इस बार धर्म पर खुलकर धुआंधार हो रहा है और चौथे दौर का मतदान आते आते जिस तेजी से धर्म के नाम पर गोलबंदी की कोशिश हुई है उससे साफ हो गया कि इस बार धर्म के सहारे ही बेड़ा पार होने वाला है। आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हैं। न भ्रष्टाचार पर प्रहार, न विकास के वादे, तो शासन का गान बस मजहब पर घमासान। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का मतदान आते आते तरक्की को बड़ी ही तरकीब के साथ टरका दिया गया और धर्म पर धुआंधार रफ्तार थमा दी, इधर से भी और उधर से भी। হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোট মানে बीजेपी के देवा। आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ,
वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। ये चौथे दौर के प्रचार की झांकी है। ममता बनर्जी खुलकर मुस्लिम कार्ड पर आ गई तो पीएम मोदी ने भी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाले अंदाज में जवाब दे दिया। ये चुनाव का वो दौर है जहां बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को पिच पर उतारा गया। योगी जी ने मजहबी मिजाज वाले मैदान में तबीयत से बल्लेबाजी भी की। जीतेगी, अवश्य जीतेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह के हमले भी मुस्लिम तुष्टीकरण पर केंद्रित रहे। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में, तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है। समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। याद करिएगा, तीसरे दौर के बाद ममता बनर्जी ने चंडी पाठ का अभ्यास पढ़ा लिया था। चुनावी रैलियों में चंडी पाठ के अध्याय बढ़ गए। हरे कृष्ण हरे हरे, टीएमसी घरे घरे का नारा ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में ले आई। सर्व सौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी, चंड मंड बोधे देवी, दुर्गा बीज विनाशिनी, सर्वसार्थी রিকে দেবী। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মোরা ভালো করি। सवाल ये है कि धन का जो अलाव इस दौर में जलाया गया उसमें कितनी आग भड़क पाएगी। चौथे दौर में 5 जिलों में मतदान है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, 5 जिले और दाव पर 44 सीट। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 44 में से 39 सीटें मिली, सीपीएम को 2, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीट मिली। 2019 में पासा पलट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की बढ़त 25 विधानसभा सेगमेंट तक सिमट गई थी, जबकि बीजेपी 19 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। जानकार बताते हैं कि हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का दबदबा रहा है, जबकि 2019 में कूच बिहार और अलीपुरद्वार में बीजेपी की बढ़त रही। यानी तय है कि कांटे की टक्कर रहने वाली है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और इधर अमित शाह आज बंगाल में चुनाव प्रचार पर हैं और उन्होंने ममता बनर्जी, राहुल गांधी दोनों पर जमकर हमले बोले। माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए। वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे 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 उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और ये डर भी उनको सता रहा है। वरना इस प्रकार की अपील किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। इस प्रकार के काम करने की बजाय दीदी को चाहिए कि हार के कारणों का एनालिसिस करें। बेरोक टोक आपने होने दी है। अब तो कलकत्ता में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी, घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती रही। बंगाल की जनता इसलिए आपके खिलाफ है। लाखों करोड़ों जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का कानून मोदी जी लेकर आए। सीएए, आप सीएए का विरोध कर रही है, इसलिए हमारे बंगाल के मतदाता आपके खिलाफ है। आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रति साल
भेजा है उसकी योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़क बनाने की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार हो, चाहे रेलवे के एक्सपांशन की बात हो, हर चीज में आपने अड़ंगा लगाया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके भय से बंगाल के विकास को धीरा करने का काम, रोकने का काम आपने कहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।